गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और स्क्रीन पर जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं प्रमुख पुरस्कार। तो दोस्तों आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह है प्रमुख पुरस्कार। और दोस्तों जो ये पुरस्कार हैं इन्हें मैंने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है दोस्तों। तो फर्स्ट कैटेगरी ये रही दोस्तों आपकी, सेकंड कैटेगरी ये रही, आप देख सकते हैं। और फर्स्ट कैटेगरी में आप देख सकते हैं दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ये आपको खासकर याद रखने हैं। और दोस्तों सेकंड कैटेगरी है आपकी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और इसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार बनते हैं उन्हें भी मैं डिस्कस कराऊंगा। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार बनते हैं सारी जो पुरस्कार हैं उनको मैं यहाँ पर आपको डिटेल वाइज दोस्तों कंप्लीट कराने वाला हूँ, उनकी थ्योरी कराने वाला हूँ। और अगला जो पार्ट होगा दोस्तों वो दोस्तों जो ये पुरस्कार हैं उनसे संबंधित जो दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं उनका होगा। और उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए जो जितने भी खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी खेलों से संबंधित जो ट्रॉफियाँ होती हैं वो, और किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं और कौन कौन सी ट्रॉफियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप चाहें कि नहीं सर हमें तो कोई और टॉपिक चाहिए, तो आप दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए, कौन से पर नहीं बनानी चाहिए। जो आप कहोगे दोस्तों उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और आपके लिए दोस्तों कंटेंट बेहतर उपलब्ध कराया जाएगा, ये आप याद रखना। कंटेंट की गारंटी दोस्तों मेरी है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है और जी जान से मेहनत करनी है, अच्छी जॉब प्राप्त करनी है। तो दोस्तों और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरुआत करेंगे दोस्तों हम आज, जो है आपका पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। तो देखिए दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है यहाँ पर देखिए, ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी याद में ये दिया जाता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि नोबेल प्राइज विज्ञान अल्फ्रेड नोबेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है दोस्तों? स्टॉकहोम में। तो दोस्तों वेरी वेरी पॉइंट हैं जो मैं पॉइंट आपके लिए बताकर चल रहा हूँ, वो आपको खासकर याद रखने हैं। कि एक तो आपको बता दूँ दोस्तों कि ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। और दोस्तों स्टॉकहोम में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना स्वीडन ने 1901 में की थी। किस देश ने की थी दोस्तों? स्वीडन ने। और कब की थी दोस्तों? 1901 में, ये आपको याद रखना है। और इसकी घोषणा हर साल अक्टूबर के महीने में की जाती है। और इसकी घोषणा कब की जाती है दोस्तों? अक्टूबर के महीने में हर साल। और दोस्तों आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे कि भौतिक, रसायन, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान, विश्व शांति और अर्थशास्त्र, ये आपको खासकर याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जो कि आपका ये नोबेल पुरस्कार था, प्रारंभ में ये दोस्तों 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन सन 1969 से यह दोस्तों अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा उसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1969 से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका पॉइंट जो है वो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए दोस्तों जो अल्फ्रेड नोबेल था वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। और तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। तो दोस्तों एक और पॉइंट हम पढ़ लेते हैं कि अल्फ्रेड अब तक केवल 2 लोगों को ही मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया जा चुका है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो वे कौन कौन से हैं दोस्तों? एक हमें ट्रिक याद करनी है बस, कि जैसे कि दोस्तों ये अल्फ्रेड नोबेल है और इसके साथ में हमने दोस्तों ये काला जो हैमर है, यानी कि हैमर को हम हथौड़ा कहते हैं, तो ये काला हैमर है ये हमने दे दिया। तो काला हैमर से आपको याद रखना है दोस्तों, काला से कार्ल फल्डर और हैमर से दोस्तों हैमरशोल्ड, यानी 2 ये लोग हैं। जो ये 2 लोग जो हैं दोस्तों इनको मैं बता दूं दोस्तों कि मरणोपरांत जो है आपको इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब है दोस्तों नोबेल प्राइज से सम्मानित भारतीय कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहले हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। खासकर ये जितने भी दिख रहे हैं 4-5 जो हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ये खासकर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। और दोस्तों ये हैं आपके सीवी रमन। सीवी रमन को दोस्तों 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
और मदर टेरेसा को दोस्तों शांति के क्षेत्र में दिया गया था। हरगोविंद खुराना को दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। और अमर्त्य सेन को दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको नोट में आपको याद रखना है कि कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ये आपको याद रखना है। और कब दिया गया दोस्तों? 2014 में। तो ये हुआ दोस्तों आपका नोबेल पुरस्कार। तो इससे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते थे दोस्तों मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और अगला जो आपका पुरस्कार है दोस्तों वो हम देखेंगे। और आपको दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन से, ये आपको याद रखने हैं। एक तो है दोस्तों मैडम क्यूरी। और आपको मैडम क्यूरी तो दोस्तों खासकर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों जो मैडम क्यूरी है इसको दोस्तों भौतिक के क्षेत्र में और रसायन क्षेत्र में 2 क्षेत्रों में दोस्तों इसको पुरस्कार मिले हैं। और बाकी 3 हैं दोस्तों, लिनस पॉलिंग, ये आपको याद रखना है। और जॉन बार्डिन, ये आपको याद रखना है। और फ्रेडरिक सेंगर, ये आपको याद रखना है। अब है दोस्तों आपका जो है पुरस्कार है वो है दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। उनके राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। किस सरकार द्वारा? फिलीपींस के द्वारा ये दोस्तों दिया जाता है। और उनके राष्ट्रपति जो थे रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में ये दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। और इसे दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स जो होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट्स अवश्य बनाया करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं। यह पुरस्कार सबसे पहले 1958 में दोस्तों विनोबा भावे को दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। यह पुरस्कार सबसे पहले 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दोस्तों ये जो आपका पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यह भारत में सिनेमा के विकास में योगदान हेतु दिया जाता है। यानी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है दोस्तों यह पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों विनोद खन्ना को भी, जो आपके एक्टर हैं, उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जा चुका है, जो कि दोस्तों 35वां फाल्के पुरस्कार था। और जो दोस्तों 2017 में दिया गया था। क्योंकि यह प्रश्न मैंने इसलिए इंक्लूड किया है दोस्तों कि यह प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है। जब आपकी 2000 ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2018 का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब है दोस्तों आपका पुलित्जर पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार है, जिसे पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ कहाँ पर दिया जाता है दोस्तों? एक तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, एक साहित्य के क्षेत्र में, एक संगीत के क्षेत्र में। इन तीनों क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है और अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि दोस्तों इस पुरस्कार को यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एनटीपीसी 2019 में पूछा जा चुका प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दोस्तों आपका पुलित्जर पुरस्कार है, भारत की ओर से गोविंद बिहारी लाल को सब जो हैं पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया। और किस में प्राप्त किया दोस्तों? पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी रिपोर्टिंग श्रेणी के क्षेत्र में। यानी दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन से हैं दोस्तों? गोविंद बिहारी लाल, ये आपको याद रखना है। और किस क्षेत्र में दोस्तों? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और दोस्तों आपको याद रखना है कि ये प्रश्न भी यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ 2018 में ही जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा जा चुका है। और इसीलिए मैंने दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड किया है कि 2018 का सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों पूछा गया था 2018 की जो ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जितने भी मैं आपके लिए जो टॉपिक करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट हैं। और अगला जो पुरस्कार है दोस्तों वो है आपका मैन बुकर पुरस्कार। तो दोस्तों जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों आपका नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में खासकर दिया जाता है, जो कि नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये प्राइज
अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों के लिए दिया जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। खासकर किस क्षेत्र में दोस्तों जो अंग्रेजी में उपन्यास जो लिखे जाते हैं उनके लिए दोस्तों राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका भारत रत्न। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारे देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और इस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी वेरी वेरी जो पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों उन्हें खासकर याद रखना है दोस्तों। एक तो इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुई थी और भारत के राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। और कब दिया जाता है दोस्तों? 26 जनवरी को। ये आपको याद रखना है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में। और दोस्तों एक वर्ष में मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहला भारत रत्न जो है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ये आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है दोस्तों, पहली महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, इंदिरा गांधी। पहले संगीतकार दोस्तों MS सुब्बालक्ष्मी। ये आपको याद रखना है। और पहले खिलाड़ी दोस्तों जो कि युवा खिलाड़ी भी हैं, सबसे युवा खिलाड़ी भारत रत्न जो प्राप्त करता है वो है दोस्तों सचिन तेंदुलकर, जो कि पहले खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है आपका वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों अगर आपको कोई भी अपना मनपसंद टॉपिक है मुझे बता दें आप कमेंट में, जिस पर आप दोस्तों वीडियो चाहते हैं मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। जो आप चाहेंगे दोस्तों उसी पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आपकी जो है दोस्तों आपकी जो तैयारी है केवल वो बेहतर होनी चाहिए। जो आप कहेंगे उस पर वीडियो बनाई जाएगी। और जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो खासकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कंटेंट आपको बेहतर उपलब्ध कराया जा रहा है, ये आपको देख ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से आप बेहतर तैयारी करें और दोस्तों अपनी पढ़ाई को करें, बेहतर बनाएं दोस्तों, एक अच्छी जॉब प्राप्त करें। यही मेरी कामना है दोस्तों। बाकी आपको खाली मेरे चैनल को सपोर्ट करना है और जितना आप सपोर्ट करते हैं दोस्तों हमें उतना ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो आप चैनल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें और हर ग्रुप में हर भाई के लिए शेयर करें। अब जो दोस्तों जो आपका पुरस्कार है वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों इसका जो पॉइंट है मेन इसे देखते हैं कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी साहित्य के क्षेत्र में भारत के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस पुरस्कार में दोस्तों 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और बाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको याद रखना है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर ग्रुप को मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी हैं और पहली हिंदी लेखक हैं दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। ये आपको याद रखना है। और 2017 में ये दोस्तों कृष्णा सोबती को हिंदी के क्षेत्र में दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था। और यह प्रश्न दोस्तों ये भी प्रश्न आपका जो है आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और वहाँ पर पूछा गया था कि कृष्णा सोबती को 2017 में किस क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों किस क्षेत्र में दिया गया था? हिंदी के क्षेत्र में। और नोट्स में आपको याद रखना है दोस्तों एक है आपका सरस्वती सम्मान पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। और मूर्ति देवी जो पुरस्कार है दोस्तों यह सरस्वती सम्मान पुरस्कार को ही कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और जो फर्स्ट सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है दोस्तों वो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। ये आपको याद रखना है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में। और इसी को दोस्तों मूर्ति पुरस्कार कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों आपका, ये 2 और हैं दोस्तों, इन्हें भी देख लेते हैं कि पहला है दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार। तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक हैं, इनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दोस्तों दिया जाता है, यानी अच्छे योगदान के लिए दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। और अगला है दोस्तों तानसेन पुरस्कार जो कि
शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, उसे भी देख लेते हैं। अब जो आपके जो पुरस्कार हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट और हैं, इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों पहला पुरस्कार हम पढ़ेंगे फिल्म जगत, फिर उसके बाद दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसे पढ़ेंगे, फिर दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, फिर खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं दोस्तों फिल्म जगत के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों पहला है आपका ऑस्कर अवास्कार, जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि फिल्म जगत में आपको दिया जाता है और इसकी शुरुआत दोस्तों 1929 में हुई थी और विश्व फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। और भारत की पहली फिल्म मदर इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया था, यह आपको याद रखना है खासकर दोस्तों। और नोट में आपको याद रखना है 36 बार ऑस्कर दोस्तों, ऑस्कर जीतने का रिकॉर्ड जो है किसके नाम है दोस्तों, वाल्ट डिज्नी के नाम, ये आपको याद रखना है दोस्तों। 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं वाल्ट जो डिज्नी है, ये आपको याद रखना है। और संगीत के लिए आपको याद रखना है दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है और टेलीविज़न के लिए दोस्तों एमी पुरस्कार दिया जाता है। ये तो है दोस्तों आपके फिल्म जगत के। अब हैं आपके दोस्तों विज्ञान जगत के। तो विज्ञान जगत में आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए इसमें केवल 2 पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो पहला है दोस्तों कलिंग पुरस्कार और दूसरा है भटनागर पुरस्कार। अगला है दोस्तों आपका पर्यावरण। पर्यावरण में दोस्तों आपको याद रखना है गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। और गोल्डन पांडा से जो मिलते जुलते हैं वो हैं दोस्तों आपको गोल्डन ग्लोब और गोल्डन पाम्स, जो कि फिल्म जगत में दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और टाइलर जो पुरस्कार है दोस्तों, ये आपका दिया जाता है पर्यावरण के ही क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है दोस्तों आपका खेल पुरस्कार। खेल के संबंध में दोस्तों 2 ही आपको याद रखने हैं, एक तो अर्जुन पुरस्कार और एक है दोस्तों आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दोस्तों जैसे कि जो कोच होते हैं ना, जो हमें जैसे खिलाड़ियों को जो दोस्तों खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं, जो उनको प्रशिक्षण करते हैं, उनको सिखाते हैं, तो उन कोचों के लिए दिया जाता है दोस्तों ये पुरस्कार। और जो अर्जुन पुरस्कार है वो दोस्तों उन खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों दो द्रोणाचार्य थे, वो अर्जुन के गुरु थे और अर्जुन उनका शिष्य था, तो यानी दोस्तों गुरु के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो हमारे शिक्षक होते हैं, यानी जो खेल के जो प्रशिक्षक होते हैं उनके लिए। और अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों खिलाड़ियों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार थे वो मैंने आपके लिए बता दिए हैं। अगला जो टॉपिक आप चाहो कि किस पर वीडियो बनानी है तो उसके लिए दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हो, अन्यथा मैं अपनी मर्जी से जो मेरा मन करेगा, जो मुझे अच्छा टॉपिक लगेगा उसके लिए मैं दोस्तों वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और अगला जो वीडियो होगा वो दोस्तों इससे संबंधित जितने प्रश्न एग्जामों में पूछे गए वो आपके लिए मैं कराने वाला हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए आप इंतजार करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।